जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता, खंड 2, प्रतिलेखन संख्या 75, गति 120, शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे गांधी भवन के उद्घाटन का मौका दिया। महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया वह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए है। हम उनकी यादगार में कोई इमारत खड़ी करके या संस्था बनाकर किसी तरह से अपने काम में बल हासिल करना चाहते हैं। इसलिए हम उनके नाम में स्मारक के रूप में जहाँ तहाँ कुछ बना रहे हैं। आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ तहाँ गांधी जी के स्मारक के रूप में इमारतें बनाई जा रही हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हैदराबाद के निवासियों को भी ऐसा ख्याल हुआ कि यहाँ इस प्रकार का स्मारक बनाया जाए। यह सिर्फ एक इमारत ही न रहे बल्कि जैसे सरदार पटेल ने कहा था, यह जानदार स्मारक हो। इसका अर्थ यह है कि वह केवल ईंट पत्थर का न हो बल्कि महात्मा गांधी ने जो हमें सिखाया और बताया था तथा उनके जो विचार थे उनका कोई जीता जागता रूप यहाँ देखने में आए। विराम। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई बार कहा था कि किसी आदमी के लिए उसका शरीर कोई कीमत नहीं रखता, वह तो मिट्टी का पुतला है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। मगर उसके पास कोई चीज़ रह जाती है तो एक तरफ उसकी आत्मा और दूसरी तरफ उसके किए हुए अच्छे या बुरे काम। विराम। इसलिए उन अच्छे कामों का नमूना हमारे सामने होना चाहिए और आपने ये बहुत अच्छा सोचा कि रचनात्मक काम के बारे में गांधी जी के जो विचार थे, जिन जिन चीज़ों में उनको खास दिलचस्पी थी, उन चीज़ों को लेकर आप इस स्मारक में काम करें और जो संस्थाएं इस तरह के काम में लगी हों यहाँ आप उनको भी जगह दें। विराम। पैरा। इस भवन में रचनात्मक काम करने वालों के अलग अलग दफ्तरों के लिए अलग अलग स्थान रखा गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपका काम दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और गांधी जी का जो चित्र यहाँ बना रखा है उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा। विराम। गांधी जी ने हमें जो कुछ सिखाया उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कई बार कहा था, यदि चरखा चलाने वाले को उस पर विश्वास न हो और उसको वह ठीक से समझ नहीं पाता और केवल उनके कहने से या देखा देखी चरखा चलाता या खद्दर पहनता है तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसका अर्थ तो केवल इतना ही हो सकता है कि जब तक लोग उनको मानते रहेंगे, इस काम को करते रहेंगे और जिस दिन वह आँखों से ओझल होंगे उस दिन यह काम बंद हो जाएगा। विराम। इसलिए वह कहते थे कि ठीक समझ करके करना चाहते हो तो करो और नहीं तो चरखे को जला दो, उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। विराम। धन्यवाद।